हेलो 12th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले संस्कृत की लड़कियां ध्यान दें। बच्चों, अब तक मैंने आपको रघुवंशम महाकाव्य पढ़ाया और ये पुस्तक पूरी समाप्त हो चुकी है। इसलिए आज हम गद्य की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चंद्रापीठ कथा। इसके लेखक हैं वाण भट्ट जी। सबसे पहले जब आपको मैंने लेखक और कवि परिचय दिया था तो उसमें हमने वाण भट्ट की और कालिदास की जीवनी आपको लिखने के लिए भेजी थी। तो जीवनी आप फिर से दोहरा लीजिएगा जो मैंने आपको लिखवाई है। चंद्रापीठ कथा का पहला अंश आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये वाण भट्ट जी की एक बृहद कथा है जिसका नाम है कादम्बरी, और उस कादम्बरी का ही अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है चंद्रापीठ कथा के नाम से। तो एक बार फिर से थोड़ा हम दोहराएंगे कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या कथा पढ़ी थी, फिर हम उसके आगे चलेंगे क्योंकि अब तक आप भूल गए होंगे। तो प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की उसकी राजधानी थी। एक बार जब महल में सभा में सब बैठे हुए थे तभी वहाँ एक चांडाल कन्या उपस्थित होती है। उसके हाथ में एक पिंजड़ा था और उसमें एक तोता था। राजा को प्रणाम करने के बाद चांडाल कन्या ने राजा शूद्रक से कहा कि यह तोता जो है समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है और पृथ्वी पर एक रत्न के समान है, इसलिए मैं इसे आपको समर्पित करने के लिए लाई हूँ, कृपया इसको स्वीकार करें। इतना कहने के बाद उस तोते ने मनुष्य की वाणी में बोल करके राजा को प्रणाम किया और एक श्लोक राजा की प्रशंसा में पढ़ा। ये सुन करके राजा आश्चर्यचकित हो गया। सभी दरबारी भी चकित हो जाते हैं। और फिर राजा ने उस तोते से पूछा कि आप कौन हैं और किस तरह स्पष्ट रूप से मनुष्यवाणी में आप बोल रहे हैं। तब तोता अपने जीवन की कथा बताते हुए कहता है कि मैं शालमली के पेड़ पर अपने पिता के साथ रहता था एक कोटर में, और फिर एक बार एक बहेलिया वहाँ आता है और उसने पेड़ पर चढ़कर सबकी गर्दन मरोड़ करके नीचे फेंकना शुरू किया। मेरे पिता को भी उसने पकड़ करके नीचे फेंक दिया और मैं पिता की गोद में छिपा हुआ था, इसलिए छिटक करके पत्तों के ढेर पर जा गिरा और मेरे प्राण बच गए। वहाँ नदी तट पर स्नान करने एक मुनि कुमार आए हुए थे। उन्होंने मुझे उठाया, पानी पिलाया और उसके बाद स्नान किया और मुझे वे आश्रम में ले गए। वह आश्रम जाबाली मुनि का था। और मुनि के आश्रम में जब उन्होंने मुझे रखा तो जाबाली मुनि ने मुझे देख करके कहा कि ये तो अपने ही अभिनय का फल भोग रहा है। और सारे ही शिष्य पूछने लगे कि कृपया महर्षि आप मुझे इसकी कथा बताएं। तब महर्षि जाबाली ने मेरे जीवन की जो कथा बताई वो इस प्रकार है। तो बच्चों, यहाँ से तोते ने अपनी कथा जो जाबाली मुनि से सुनी थी वो बताना प्रारंभ किया और ये बताया कि
उज्जैनी नगरी में तारापीठ नाम के एक राजा थे और उनका एक मंत्री था जिसका नाम शुकनास था। समय के साथ तारापीठ के एक पुत्र उत्पन्न होता है, साथ ही साथ शुकनास के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म होता है। तारापीठ ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा और शुकनास ने अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। दोनों ही साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ पले बढ़ते हैं और फिर युवा हो जाते हैं। युवा होने पर चंद्रापीठ को युवराज बनाया जाता है और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया जाता है। दोनों ही अच्छे मित्र थे और एक बार दोनों दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। किरातों की नगरी सुवर्णपुर में वे पहुंचते हैं और अपने घोड़े इंद्रायुध पर चढ़कर चंद्रापीठ एक बार शिकार के लिए निकला और एक किन्नर के जोड़े का पीछा करते हुए रास्ता भटक जाता है और इस तरह भटकते हुए वो अच्छोद नामक सरोवर पर पहुंचता है। वहाँ शिव मंदिर में उसने पूजा करती हुई एक कन्या को देखा और उसे देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि इस घने जंगल में सुनसान जगह पर आप अकेले यहाँ कैसे रहती हैं और क्या कर रही हैं। तो महाश्वेता ने पहले तो उसका अतिथि सत्कार किया, उसे बिठाया, पानी पिलाया और फिर उसके बाद महाश्वेता ने अपनी कहानी चंद्रापीठ को बताई कि एक बार मैं इसी सरोवर पर अपनी माता के साथ स्नान करने आई थी। यहाँ पर एक मुनि कुमार पुंडरीक भी स्नान करने आए थे और वो मुझ पर आसक्त हो गए। उसके बाद मैं अपने महल लौट गई। वो भी राजा की पुत्री थी और रात के समय फिर उनका मित्र, पुंडरीक का एक मित्र था जिसका नाम कपिंजल था, वो आता है और बताता है कि पुंडरीक की दशा बहुत ही ख़राब है और कृपया आप चलिए। महाश्वेता बताती कि जब तक मैं उन्हें देखने आती और तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और मैंने भी सोचा कि मैं अब उन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। तभी आकाश से कोई आता है और पुंडरीक के शरीर को लेके उड़ जाता है। साथ ही आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा फिर से एक बार इनसे मिलन होगा, तब तक तुम यहीं रह करके उनकी तपस्या करो और पूजा में लीन रहो। तब से मैं यहीं रहने लगी। और महाश्वेता चंद्रापीठ को बताती है कि मेरी एक सखी भी है जिसका नाम कादम्बरी है, वो हेमकूट में रहती है। उसने मेरी इस अवस्था को देखकर विवाह न करने का प्रण किया है और मैं उसी के पास जा रही हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप भी मेरे साथ चलिए, मैं उसे समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक की जो कथा थी वो आपके 11th क्लास में थी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे की कथा जो है वो आपके 12th के पाठ्यक्रम में है। तो देखिए, पहला गद्य हम आपको बता रहे हैं। सामने आपके स्क्रीन पर पहला गद्य है, उसके पश्चात आगे की कथा क्या है और फिर क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जब कादम्बरी के पास हेमकूट महाश्वेता चंद्रापीठ को लेकर पहुंचती है, तब कादम्बरी ने उठ करके अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगाया। महाश्वेता ने भी उसे कस करके गले लगाते हुए कहा,
क्या कहा? सखी कादम्बरी भारतवर्ष से तारापीठ नाम के राजा हैं। भारतवर्ष में तारापीठ नाम के राजा हैं। यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीठ हैं जो कि दिग्विजय के संबंध में यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने इन्हें जब से देखा है तब से ये अकारण ही मेरे भाई बन गए हैं। इनसे मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह दिया है। अतः प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा तथा शील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को छोड़ करके तुम इनके प्रति वही व्यवहार करो जो मेरे प्रति करती हो। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीठ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। तो ये आपका पहला अनुच्छेद था जिसका ये अर्थ था। अब दूसरा अनुच्छेद देखेंगे, ध्यान से सुनिए। कादम्बरी भी उतावली में चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ शैया पर बैठ गई। चंद्रापीठ भी सेविकाओं के द्वारा शीघ्रता से लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर बैठ गया। इसके पश्चात सेविकाओं के द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी ने महाश्वेता का स्वयं उठ करके पैर धोया और अपने आंचल से पोंछने के बाद वह फिर से शैया पर बैठ गई और कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी चंद्रापीठ के पैरों को जल से धोया। ये था दूसरे अनुच्छेद का अर्थ। तो आज हम इतना ही बताएंगे बच्चों। इसके आगे के गद्य को हम फिर अगले वीडियो में आपको बढ़ाएंगे। जो कुछ अभी मैंने आपको बताया है, मैं इसको PDF में भी लिखित रूप से आपको भेज दे रही हूँ। आप एक नई कॉपी बनाएंगे गद्य की और उसमें आप इन गद्य के हिंदी अर्थ को लिखेंगे। आशा है मेरे ख्याल से आपने वाण भट्ट की जब मैंने जीवनी भेजी थी तो बताया था कि इसको गद्य की कॉपी में लिखिएगा, तो आपने लिखा ही होगा। उसी कॉपी में जिसमें वाण भट्ट की आपने जीवनी लिखी है, इन गद्यों के अर्थ को आप लिखते जाएंगे। ठीक है? फिर हम आगे आपको पात्रों के चरित्र चित्रण भी बताएंगे। तो इसको फिर से दोहरा लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, इन अनुच्छेद के नीचे शब्दार्थ भी जो हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ और साथ ही साथ प्रश्न भी जो है इन्हीं अनुच्छेदों में से पूछे गए हैं और इसी तरह आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं बच्चों। इसी तरह गद्य का आपको अर्थ लिखना पड़ेगा और कुछ जो प्रश्न नीचे पूछे जाएंगे उनके उत्तर भी आपको लिखने होंगे। तो वो सब कुछ मैं आपको लिखित रूप से
भेज रही हूँ उसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा और फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना